हेलो एंड वेलकम टू दिस एपिसोड ऑफ मार्केट क्या लगता है। मार्केट क्या लगता है में हम आज तीन चीज़ें देखने वाले हैं। एक तो हमारा समरी जो था प्रीवियस वीक का हमने स्टडी रखा था, उसके बारे में हम एक झांकी देखेंगे। ग्रोथ मॉड्यूल के प्राइम ग्रुप में ट्रेडिंग्स क्या-क्या हुए हैं, इसके बारे में एक थोड़ी-सी झलक देखेंगे एंड ऑल्सो वी आर गोइंग टू सी अगले वीक के लिए मार्केट कैसे लग रहा है। तो आइए पहले समरी देखते हैं। सो टू समराइज लास्ट वीक वी हैड सीन निफ्टी का एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट था 9141 और ये 9141 ने हमारा साथ काफ़ी हद तक दिया है एंड प्रोबेबली फॉर लास्ट 2 वीक्स दिस पर्टिकुलर लेवल वॉज वेरी यूजफुल। ये बहुत इम्पॉर्टेंट लेवल थी और इस इम्पॉर्टेंट लेवल से जैसे ही मार्केट ऊपर गया तो वहाँ पे हमारा 9450 का टारगेट कंप्लीट होने के बाद इट वाज लिटिल शाय ऑफ 9580 उस लेवल तक मार्केट ऊपर गया था और वहाँ से फिर से मार्केट रिट्रेस हो रहा है, नीचे आ रहा है एंड फाइनली टुडे इट मैनेजेस टू क्लोज बिलो 9141। तो अब ऐसा शायद कह सकते हैं कि इससे आगे हम 8700 की ओर बढ़ सकते हैं। बैंक निफ्टी ऑन द अदर हैंड 19040 का जो सपोर्ट लेवल था वो एक अच्छा खासा टारगेट था, वो कंप्लीट हो चुका था टारगेट और वहाँ से हमें बाउंस मिला। करंटली बैंक निफ्टी भी उस लेवल के नीचे है, राइट। और अभी इस वीक में क्या हमें देखने के लिए मिलेगा, उस झांकी की ओर आते हैं। बट बिफोर वी डू दैट लेट अस टेक अ लुक एट दी व्हाट्सएप ग्रुप। व्हाट्सएप में क्या हो रहा है, तो आज का सुबह का मैसेज था, शर्विल का ट्रेड था यहाँ पे सिल्वर का। शर्विल हैड शॉर्टेड सिल्वर, 17% का आरओआई था। ओमकार का ट्रेड था सिल्वर का, दोनों ट्रेड बहुत अच्छे थे। एंड देन आई एम टॉकिंग अबाउट निफ्टी टू बिगिन विथ, निफ्टी टू बी और नॉट टू बी। सो दिस 9141 9141 की जो लेवल है उस लेवल से निफ्टी ऊपर रहेगा या नीचे रहेगा। तो लगभग 24 अप्रैल से ये लेवल हमारी प्राइजेस को प्रोटेक्ट कर रहा है और वहाँ से निफ्टी को उसके ऊपर रखने की पूरी जी जान लगा के कोशिश कर रहा है, ऐसे हम कह सकते हैं। बट अभी अगर डाउ थ्योरी का फॉर्मेशन हम देखें, सो 13 मई का जो हमें हाई दिखा है, दैट हाई इज़ प्राइमरीली अ लोअर हाई। तो चार्ट पे भी हम ये चीज़ देखते हैं। सो प्रोबेबली हमें ऐसे लग रहा है अभी के प्राइस 8700 की और बढ़ेगी। अब ये जो अपडेट है मैं आपको आज मार्केट खत्म होने के बाद दे रहा हूँ, बट प्राइम ग्रुप में ये डिस्कशन हमारा आज सुबह ही मार्केट ओपन होने से पहले ही हो रहा था। सो कुछ ट्रेड देखते हैं। सो जिग्नेश का ये ट्रेड है। जिग्नेश हैड ट्रेडेड ब्रिटानिया 3200 कॉल, ही एंटर्ड एट 90 और एग्जिटेड एट 110। अभी ये ना मज़े की बात यहाँ पे, रीज़न टू एग्जिट साइकोलॉजिकल और सेटिस्फाइड विद प्रॉफिट। ठीक है, तो यहाँ पे ही बिकॉज ही इज़ हैप्पी विद द प्रॉफिट। सी चॉपी मार्केट है करंटली, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम लोग ट्रेड कर रहे हैं। मैं तो जाहिर तौर पे कह रहा हूँ कि ट्रेड आप तभी कीजिए जब आपको बहुत ज़्यादा ट्रेड करने में रुचि हो, या ट्रेड करना ही है तो ही आप ट्रेड कीजिए, ये मैं जाहिर तौर पे कह रहा हूँ। सो दिस वॉज अमेजिंग। ये आंसर जो है, ये आंसर मुझे बहुत पसंद आया, राइट। सो आई एम मेंशनिंग आई लव द रीज़न टू एग्जिट। फॉर सच मार्केट वन मस्ट बी निम्बल। नेक्स्ट और एक ट्रेड मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। सो एनआईटी टेक का ये ट्रेड था। संदीप ढाके ट्रेडेड एनआईटी टेक। 1358 पे उनका बाइंग था और 1368 में उनका एग्जिट था। तो 10,500 क्वांटिटी पे ही टुक 10 पॉइंट्स इन दिस पर्टिकुलर स्टॉक। कुछ खास एक्शन हो नहीं रही थी यहाँ पे, वी वर जस्ट डूइंग लिटिल टाइम पास के टुडे इट लुक्स लाइक अ फिशिंग डे। कुछ खास मछली आज हाथ में मिलेगी या नहीं, ये डिस्कशन चल रहा था। फाइनली रिलायंस का एक ट्रेड मिल गया, 10 पॉइंट लगभग उसमें मिले। फ्यूचर का ट्रेड था एंड कुछ निफ्टी के भी ऑप्शंस थे यहाँ पे। एस्कॉर्ट्स का ट्रेड डॉक्टर महेश का अब भी चल रहा है एंड इट्स वेरी पॉजिटिवली गोइंग ऑन। सो अभी आते हैं करंट मार्केट सिचुएशन में क्या हमें दिखाई देता है। सो हमने लगभग 24 मार्च के बाद यहाँ पे बॉटम फॉर्मेशन के बाद हमने ये एक रैली दी है ऊपर की तरफ, ये हमारा एक टारगेट हो चुका है। एंड आफ्टर दिस टारगेट, आफ्टर दिस फॉर्मेशन ऑफ अ हाई, अब मार्केट यहाँ पे रिट्रेसमेंट कर रहा है। रिट्रेसमेंट का हमारा टारगेट भी यहाँ पे है 8700 का। अब हम इसके आर्ली चार्ट में जाके देखते हैं कि एक्चुअली यहाँ पे एक्शन क्या हो रहा है, एग्जैक्टली टारगेट क्या हमारा हो सकता है। सो करंटली अगर ये टारगेट और ये चार्ट हमारा सामने है, सो दिस वाज द हाई। अब जो आज सुबह का मेरा मैसेज था, उस मैसेज में मैं बता रहा था ये दिस इज़ हमारा ये लो है जहाँ से ये रैली शुरू हुई है। 24 का हमारा बॉटमिंग था और वहाँ से लेके हमने ये टॉप लेवल देखी है। सो आफ्टर दिस टॉप वॉज एस्टेब्लिश्ड ऑन 30th ऑफ अप्रैल। आइलैंड रिवर्सल की यहाँ पे बात हो रही है एंड आफ्टर दैट आइलैंड रिवर्सल हमने यहाँ पे एक लो देखा और इस लो के बाद यहाँ पे एक लोअर हाई फॉर्म हुआ है। दिस लोअर हाई वॉज लिटिल अवे फ्रॉम द टारगेट ऑफ 9620।
सो उसने हाई बनाया है 9584 का। सो लगभग 40 पॉइंट से हमारा टारगेट जो है वो छोटा कम पड़ गया है, और वहाँ से अभी करंटली हम एक यहाँ पे ऑलमोस्ट इक्वल लो बना रहे हैं। सो अभी क्या होगा, टारगेट अगर हमें कैलकुलेट करना है तो सिंपल थॉट प्रोसेस ऐसी होगी। सो करना हमें है कि इस लो से लेके इस हाई तक हमें ये टारगेट कैलकुलेट करना है, और फिर जो लेवल हमें मिलती है, तो दिस लेवल ऑफ 8814 ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल हमारे लिए है। और अगर ये लेवल ब्रीच होती है, तो फिर अगला जो टारगेट है हमारे लिए, वो अगला टारगेट रहेगा 8521 का। सो ये दोनों टारगेट है। व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज आई एम गोइंग टू नेम दिस टारगेट 8700 का जो टारगेट हम पहले से लेके चल रहे थे, वो एक टारगेट हम कैलकुलेट करेंगे, एंड अलॉन्ग विद दैट वी आर गोइंग टू कंसिडर द नेक्स्ट टारगेट फॉर दिस 8521 का जो लेवल है। सो वो 8521 विल बी आर वन मोर टारगेट, राइट, रिट्रेसमेंट टू फॉर्म अ हायर लो। सो ये दो टारगेट लेके करंटली हम निफ्टी में चल रहे हैं। सिमिलर प्रोसेस में अगर हम बैंक निफ्टी को भी देखें ना, इस पूरी प्रोसेस में हमें एक बात याद रखना बहुत ज़रूरी है कि इफ़ वी मैनेज टू क्लोज अबाउट दिस लेवल ऑफ 9300, तो उसके बाद सिनारियो फिर से चेंज हो सकता है। 9300 के ऊपर अगर हम जाते हैं, तो ये जो फर्स्ट टारगेट है हमारा रिलीफ रैली का, अगर उसके ऊपर हम जाते हैं तो सिनारियो बुलिश हो सकता है। बट अभी करंटली निफ्टी का जो पूरा प्राइस एक्शन है दैट लुक्स वेरी बेरिश, और वहाँ पे ऐसी गुंजाइश नहीं लग रही है कि वो ऊपर जाएगा। बट देन यू हैव टू बी कॉशियस। करंट सिचुएशन में ट्रेडिंग करना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, बिकॉज मार्केट में उतना मोमेंटम नहीं है, और मोमेंटम के बिना ट्रेडर आसानी से पैसा नहीं बना सकता है, आसानी से रिटर्न्स नहीं पा सकता है। सो ये एक थोड़ी सी चैलेंजिंग एस्पेक्ट है। मूविंग ऑन टू बैंक निफ्टी, अगर हम देखें इसी सिनारियो को, सो बैंक निफ्टी में भी इस वीक में हमें एक नया लो देखने के लिए मिला है एज कम्पेयर टू द प्रीवियस वीक। सो यहाँ पे भी ये बॉटमिंग हुआ है 24 मार्च को, और एक हाई फॉर्मेशन हुआ है, और इस हाई फॉर्मेशन के बाद अभी यहाँ पे रिट्रेसमेंट प्राइस की हो रही है। क्विकली जाते हैं आर्ली टाइम फ्रेम पे टू अंडरस्टैंड वेयर इज बैंक निफ्टी हेडेड फॉर। सो सिमिलर पैटर्न है यहाँ पे, एक आइलैंड रिवर्सल यहाँ से। सो इस हाई से लेके यहाँ तक अगर मैं मेजर करता हूँ, तो मुझे नेक्स्ट जो है वो टारगेट देखने के लिए मिलेगा। सो आई एम पिकिंग अप। अब ये टारगेट हमारा कंप्लीट हो चुका था 19040 का। सो आर्ली टाइम फ्रेम पे टारगेट कैलकुलेट करने के लिए आई एम प्लेसिंग दिस फिबोनाची टूल ऑफ माइन, और इस फिबोनाची टूल को प्लेस करने से मुझे लेवल मिलती है, एक इम्पॉर्टेंट लेवल मिलती है 17286 की। सो 17286 ये जो लेवल है, विल कंसिडर दिस एज अ 17280, ये एक लेवल हम इसे कंसिडर करेंगे। $17,286। You can round it off to 85 or 80, whatever you feel like। अभी यहाँ पे मेरे पास एक्चुअल फिगर है, सो आई एम बैंकिंग ऑन दिस फिगर, ठीक है। सो ये एक लेवल है जहाँ तक हम एक्सपेक्ट करते हैं निफ्टी नीचे आ सकता है, एंड देन अगेन यहाँ पे एक बॉटम बना के देन इट में गो अप। सो करंट सिनारियो में यही एक टारगेट लेके हम चल रहे हैं, और लेट अस सी ये वीक किस तरह से पैन आउट होता है। सो आई बिलीव दिस एनालिसिस, ये जो एनालिसिस हम देख रहे हैं या जो भी स्टडी हम यहाँ पे करें, दिस इज हेल्पिंग यू इन टेकिंग योर decisions about trading as well as learning, observing market, or wish you a very happy trading week ahead. Thank you so much for watching this video.